हमारे कराची में बाहर ममालिक का सिस्टम तो नाफिज कर दिया गया है। उनकी तरह रोड साइन बोर्ड कुछ भी नहीं है। जब साइन बोर्ड नहीं है, रोडों की कंडीशन सही नहीं है और आपने कलर के निशानात रोडों पर नहीं लगाए तो आपने चालान क्यों काटे, किस वजह से काटे? आप बयान दे रहे हैं कि हमने 1.25 करोड़ रुपए के चालान 6 घंटे के अंदर कर दिए, लेकिन किस वजह से किए? ओवर स्पीडिंग की वजह से। आपने इसके लिए कोई इंतजामात किए? नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। आपने डायरेक्ट चालान काटना शुरू कर दिया। कराची वाले खाली लूटने के लिए रह गए। जहाँ देखो जिसको देखो लूटने के चक्कर में लगा हुआ। पहले नंबर प्लेट का मसला, अब नंबर प्लेट का मसला हल हो तो फिर ई चालान का सिस्टम। मतलब कहाँ जाए बंदा? बेचारे जो रक्शे चिंची वगैरह चलाने वाले हैं वो क्या करेंगे? आपका चालान भी 5,000 रुपए का, एक बंदा 1,500 2,000 रुपए रोजाना की बुनियाद पे कमा रहा है। अगर आप उनको 5,000 का चालान कर देंगे तो वो तो मर जाएंगे। आप अपनी अय्याशियाँ करें, लेकिन गरीब आवाम सिर्फ मरने के लिए रह गई है। लाहौर का और यहाँ का देख लो आप निज़ाम क्या है। लाहौर का कम से कम चालान, छोटे से छोटा चालान बता रहा हूँ 200 रुपए का है और यहाँ पर स्टार्टिंग ही 5,000 रुपए से। मेरा सवाल अदलिया से है, क्या इस बेतुके निज़ाम के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़ीशान कुरैशी। आज हम बात करेंगे ई चालान के ऊपर। 6 घंटे के दौरान 1.25 करोड़ रुपए के चालान कर दिए गए। आखिर ये क्यों किए गए और किस वजह से किए गए तो जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो चले जानते हैं इसकी असल हकीकत। जी जनाब, इसकी असल हकीकत ये है, ज्यादातर चालान जो काटे गए हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से काटे गए हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने ये चालान काटे हैं लेकिन रोडों पर इसका कोई साइन बोर्ड नहीं है। आपको कितनी स्पीड से जाना है, किस लाइन में चलना है, आपको कितनी स्लो जाना है, ना इसके कलर के निशान डाले गए हैं। आपने बाहर ममालिक में देखा होगा लाजमी कि रोडों पर निशानात होते हैं कि आप बाइक यहाँ पर चलाएं, कार यहाँ पर चलाएं और हेवी ट्रैफिक आप यहाँ पर चलाएं। और दूसरी बात यह है कि हर रोड पर आपको साइन बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे कराची में बाहर ममालिक का सिस्टम तो नाफिज कर दिया गया है। उनकी तरह रोड साइन बोर्ड कुछ भी नहीं है। जब साइन बोर्ड नहीं है, रोडों की कंडीशन सही नहीं है और आपने कलर के निशानात रोडों पर नहीं लगाए तो आपने चालान क्यों काटे, किस वजह से काटे? आप बयान दे रहे हैं कि हमने 1.25 करोड़ रुपए के चालान 6 घंटे के अंदर कर दिए। चले मान लेते हैं आपकी बात, आपने कर दी है, लेकिन किस वजह से किए? ओवर स्पीडिंग की वजह से। आपने इसके लिए कोई इंतजामात किए? नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। आपने डायरेक्ट चालान काटना शुरू कर दिए। और मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप लोग खाली लूटने के लिए रह गए हो, आप अपने हक के लिए आवाज उठा नहीं सकते हो। कराची वाले खाली लूटने के लिए रह गए। जहाँ देखो जिसको देखो लूटने के चक्कर में लगा हुआ। पहले नंबर प्लेट का मसला, अब नंबर प्लेट का मसला हल हो तो फिर ई चालान का सिस्टम। मतलब कहाँ जाए बंदा? बेचारे जो रक्शे चिंची वगैरह चलाने वाले हैं वो क्या करेंगे? आपका चालान भी 5,000 रुपए का, एक बंदा 1,500 2,000 रुपए रोजाना की बुनियाद पे कमा रहा है। अगर आप उनको 5,000 का चालान कर देंगे तो वो तो मर जाएंगे। आप अपनी अय्याशियाँ करें, लेकिन गरीब आवाम सिर्फ मरने के लिए रह गई है। गरीब आवाम भी मैं कहता हूँ कि अपने हक के लिए कभी भी नहीं उठती है, चाहे उनके साथ कुछ भी होता रहे, जुल्म होता रहे, बर्बरियत होती रहे, अपने हक के लिए कोई आवाज उठाता ही नहीं है। अभी आप उनसे पूछने चले आओ, मैं परेशान हूँ, मेरे हालत ये है, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे और ऐसे रोते रहेंगे। कराची में हर कोई लूटने के लिए बैठा हुआ है और अपने आप को लुटवाते रहो और कुछ भी नहीं करो। आप जाओ लाहौर का और यहाँ का देख लो आप निज़ाम क्या है। लाहौर का कम से कम चालान, छोटे से छोटा चालान बता रहा हूँ 200 रुपए का है और यहाँ पर स्टार्टिंग ही 5,000 रुपए से। गरीब इंसान क्या करेगा? मेरा सवाल अदलिया से है, क्या इस बेतुके निज़ाम के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं? आपने ना साइन बोर्ड लगाए हुए, आपने ना कुछ किया हुआ, पानी आता नहीं है, जगह जगह जाओ तो रोड टूटे हुए, पानी भरा हुआ है, इतना बुरा हाल है। लूटे जाओ, ई चालान सिस्टम लेकर
आ गए, लेकिन उसके लिए आपने इंतजाम कुछ भी नहीं किए, कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं किस लाइन में चलाऊं। अगर आपने गलत लाइन में कोई गाड़ी चला ली या कुछ कर लिया तो आपको उसका चालान। आप बाइक का निजाम अलग करें, पहले इंतजाम करने थे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आपको ई चालान लेकर आना था। लेकिन आप ई चालान पहले लिया है और सिस्टम बर्बाद होता तो होता रहे, लेकिन हमारी जेबें भरना चाहिए बस। अवाम को बस लूटे जाओ और कुछ भी नहीं है। जिसका जो दिल चाह रहा है वो अवाम को लूट रहा है, और ज्यादातर कराची में लूटे जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कराची वालों के पास बहुत पैसा है। जो त्योहार आता है कराची में वो अच्छे से अच्छा बनता है, अच्छे से अच्छे इंतजाम होते हैं हर चीज में। तो ये नजरों में आ गया है कि कराची की आवाम के पास बहुत पैसा है, बस इसको लूटे जाओ। रोती है तो रोने दो, एक दिन रोएंगे दूसरे दिन चुप हो जाएंगे। गरीब इंसान को इतना परेशान कर दिया, अगर वो एक दिन काम पर ना जाए ना तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, इतना बुरा हाल हो गया है। और ये जो ई चालान सिस्टम किया है ये बहुत ज्यादा ही लूट रहे हैं, बुरी तरीके से लूट रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं आवाम को। इनका बस नहीं चल रहा है, ये जिंदा चबा जाए आवाम को। खुदारा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपने हक की आवाज उठाओ। आप लोग उठेंगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। जब तक आप लोग नहीं उठेंगे तो ये मसले कभी भी हल नहीं होंगे, और ऐसे रोते रहो जिंदगी भर। जो आएगा वो लूटेगा और चले जाएगा। पानी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए, हर चीज के लिए आप रोते रहो बस, लेकिन अपने हक की आवाज कभी बुलंद नहीं करना। रोना नसीब में है तो रोते रहो, लेकिन अपने हक की आवाज कभी बुलंद नहीं करना। मेरा आप लोगों से एक और आखिरी सवाल कि क्या ये ई चालान सिस्टम सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।